आर्याभिविनय ग्रंथ के प्रथम प्रकाश में प्रथम मंत्र की व्याख्या में महर्षि दयानंद जी ने ईश्वर के बहुत से गुण बताए हैं। उन गुणों पर चर्चा चल रही थी। अगला गुण है सदुपदेशक। सदुपदेशक का अर्थ है सत्य का उपदेश करने वाला। सत उपदेशक, सत्य का उपदेश करने वाला। ईश्वर जो भी उपदेश करता है वह सत्य ही होता है, असत्य उपदेश नहीं करता। सत्य का मतलब जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा बताना। तो तीन वस्तुएं हैं वेदों के हिसाब से। एक ईश्वर, दूसरा आत्मा और तीसरा प्रकृति। ये तीन चीजें हैं। ईश्वर इन तीनों के विषय में हमें जो उपदेश करता है वो सत्य ही करता है। ईश्वर स्वयं जैसा है अपने विषय में वैसा ही बताता है, उल्टा सीधा नहीं बताता, गलत नहीं बताता। अगर ईश्वर दुनिया का राजा है, मालिक है, स्वामी है, न्यायाधीश है, तो वेद में उसने ऐसा ही बताया कि मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मालिक हूँ, स्वामी हूँ, अधिकारी हूँ, न्यायाधीश हूँ। तो जैसा है वैसा बताया, इसलिए वो सत्य का उपदेश करने वाला है। कभी कभी लोग ईश्वर पे ऐसा आरोप लगाते हैं कि ईश्वर अपनी प्रशंसा बहुत करता है। वेदों में बहुत प्रशंसा करता है, मैं राजा हूँ, मैं मालिक हूँ, मैंने तुमको जमीन दी है, पृथ्वी दी है। अहम भूमिम अददाम आर्याय, मैंने आपको भूमि दी है, मैंने अन्न दिया है, मैंने ही सब कुछ दिया है। तुम लोग मेरे पास आओ, मेरी स्तुति करो, मेरी उपासना करो, मुझसे मांगो जो मांगना है। ऐसे ऐसे बहुत सी बातें आती हैं वेदों में, और लोग ये आक्षेप उठाते हैं कि ईश्वर अपनी स्तुति करने को बहुत कहता है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है कि कोई कहे कि तुम मेरी स्तुति करो। जैसे मनुष्यों में कोई कहता है भाई तुम मेरी स्तुति करो, तो उसको अच्छा नहीं मानते। तो जब मनुष्यों को अच्छा नहीं मानते तो ईश्वर भी ऐसी ही बात कर रहा है, तुम मेरी चापलूसी करो, मेरी पूजा करो, मेरे स्थान में और किसी को मत पूजो। तो ऐसे ऐसे आरोप लगाते हैं। तो इसका उत्तर है कि अगर किसी में कोई गुण हो और वो उसको सत्य बताए कि मुझ में ये गुण है, तो इसमें कोई दोष नहीं, कोई आपत्ति नहीं। हाँ, भावना ठीक रहनी चाहिए, इतनी बात ध्यान देने की है। अभिमान की भावना ना हो, किसी को दबाने की इच्छा ना हो, किसी का शोषण करने की इच्छा ना हो। परोपकार की भावना से यदि कोई सच कह रहा है कि मैं विद्वान हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं MSc हूँ, मैं PhD हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं पायलट हूँ, अभिमान रहित होकर कोई व्यक्ति अपना परिचय देवे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। अब हम एक ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ हमें कोई भी नहीं जानता, और लोग पूछेंगे जी आप कहाँ से आए, कौन है, क्या परिचय बताओ। तो हमारा परिचय कौन देगा? हमें ही बताना पड़ेगा कि मैं वहाँ से आया हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ, मैं ये काम करता हूँ। वहाँ अपना परिचय स्वयं ही देना पड़ेगा, उसमें कोई दोष नहीं। और जैसा है वैसा बताना है, सच बोलना है, झूठ बोलना नहीं। इस प्रकार से जब ईश्वर ने संसार बनाया तब उसे कोई भी नहीं जानता था ईश्वर कौन है, क्या करता है, ये संसार किसने बनाया, किसी को कुछ पता ही नहीं था। तो ईश्वर को स्वयं बताना पड़ा जीवात्माओं को कि मैं राजा हूँ, मैंने संसार बनाया है, ये पशु पक्षी सब मैंने बनाए, कीड़े मकोड़े मनुष्य आदि सब प्राणी मैंने बनाए हैं, आपके कर्मों का फल दिया है, आप अच्छे काम करो इनाम मिलेगा, घोटाला करोगे दंड मिलेगा। सारी बातें ईश्वर ने बताई, ठीक ठीक बताई, सच सच बताई।
तो इसलिए कोई अपनी बात बताए तो भावना उसकी ठीक हो, फिर उसमें आपत्ति नहीं है। अगर अभिमान की भावना है, किसी को दबाने की भावना है, किसी को ब्लैकमेल करने की भावना है, तो गलत। तो फिर इस तरह से नहीं बताना चाहिए, मैं देख लूँगा, मेरा काम कर, नहीं तो उड़ा दूंगा, ये भावना गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ईश्वर ऐसा नहीं करता, वो जैसा है वैसा बताता है, न्याय से बताता है, सही बताता है, अच्छी भावना से बताता है। लोगों को सुख देने के लिए, बुराई से बचाने के लिए ईश्वर ये सब उपदेश करता है, और जैसा है वैसा करता है, सत्य उपदेश करता है। तो ईश्वर ने अपने बारे में बताया, बिल्कुल ठीक बताया। फिर हम सब जीवात्माओं के बारे में बताया, हम लोग कैसे हैं और हमारे गुण कर्म स्वभाव कैसे हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हमको एक दूसरे से सहयोग देना चाहिए, लेना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। कोई लाभ भी पहुंचा सकता है, कोई हानि भी पहुंचा सकता है। हर एक की संस्कार, विचार, बुद्धि, कर्म सब अलग अलग है। इसलिए संसार में कोई भी दो व्यक्ति 100% एक जैसे नहीं दिखते। सबके विचार, संस्कार, बुद्धि, कर्म सब अलग अलग है। तो ये सब भी ईश्वर ने हमको बताया, और ये भी बताया कि आपस में मिलकर रहो, संगठन से रहो, तो आपको सुख मिलेगा, शक्ति रहेगी, उसका परिणाम अच्छा आएगा, आप सुख प्राप्त करेंगे, दुखों से आप जीत जाएंगे, आपत्तियों से आप बच जाएंगे यदि आप संगठित रहेंगे। तो यदि आप संगठित नहीं रहेंगे और स्वार्थी बनेंगे, लोभी बनेंगे, क्रोधी बनेंगे, अभिमानी बनेंगे, तो संगठन टूट जाएगा और आपको सुख नहीं मिलेगा, फिर दुख आएगा, आपत्तियाँ आएंगी और आप अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो जीवात्माओं के लिए भी बताया कि जीवात्माएं ऐसी ऐसी हैं और उनको ये करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, सब बताया, ठीक बताया। जैसा ईश्वर ने वेदों में बताया वैसा हम यदि करते हैं तो हमें परिणाम अच्छा मिलता है, सुखदायक मिलता है। तीसरी बात, प्रकृति के विषय में ईश्वर ने बताया, ये संसार के पदार्थ प्रकृति से बने, ये जड़ पदार्थ हैं, इनमें कोई स्थायी सुख शांति नहीं है, क्षणिक सुख है। कोई भी चीज़ हो थोड़ी देर सुख देगी, फिर खत्म। कोई भी भौतिक वस्तु आपको 100% सुख नहीं दे सकती, हाँ या ना? दे सकती है? 100% सुख नहीं दे सकती, और लगातार करोड़ों साल तक आपको लगातार सुख नहीं दे सकती। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, बस, उसके बाद खत्म। तो प्रकृति जैसी है वैसा बताया ईश्वर ने, और ये बताया प्रकृति के पीछे मत भागो, ये गली सड़ी है, बेकार है, दुर्गंध युक्त है, दूषित है, रोग उत्पादक है, दुखदायक है, नाशवान है, अनित्य है संसार, आदि आदि, इस तरह से बताया। इसके पीछे मत भागो, थोड़ा सा सुख है, बहुत सारा दुख है, इस प्रकृति को छोड़ो, मेरे पास आओ। अच्छा, जीवात्माएं भी आपको कोई आत्मा 100% सुख नहीं दे सकती, दे सकती है? हमेशा दे सकती है? नहीं दे सकती। कोई भी व्यक्ति आपको 100% सुख नहीं दे सकता, और आज सुख दे रहा है तो कल फिर देगा नहीं देगा कोई गारंटी नहीं। जो व्यक्ति आज आपका सहयोग करता है, अच्छी तरह ईमानदारी से आपके साथ है, आने वाले 10 साल बाद भी वो ऐसा ही सहयोग करेगा और ऐसा ही सुख देगा, इस बात की कोई गारंटी है? हाँ या ना? नहीं। तो कोई जीवात्मा हमें 100% और हमेशा सुख नहीं दे सकता। उसकी इच्छा हो तो भी नहीं दे पाएगा, सामर्थ्य खत्म हो जाएगा, शक्ति नहीं रहेगी। उसकी इच्छा भी है सहयोग देने की, सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, वो नहीं दे पा रहा बेचारा, अशक्त है, कमज़ोर है, अल्पशक्तिमान है। तो ना तो सार क्या निकला, ना तो जीवात्मा कोई 100% सुख दे पाएगा, न प्रकृति सुख दे पाएगी 100%। केवल ईश्वर है जो 100% सुख देगा, ये सत्य है। तो ईश्वर ने ये सत्य उपदेश किया वेदों में कि तुम मेरे पास आओ, अगर आपको स्थायी सुख शांति चाहिए तो मेरे पास आओ। बाकी जब तक संसार में जी रहे हैं तब तक एक दूसरे का सहयोग लेना देना वो करते रहो।
इसका अर्थ ये नहीं है कि संसार अनित्य है, सब दुखदाई है तो आप अपना कर्तव्य छोड़ दो, इसका अर्थ ये नहीं है। ये ठीक है, संसार अनित्य है, सब चीज़ दुखदाई है, कोई हमेशा सुख देने वाला नहीं है, फिर भी जब तक जीवन है तब तक हमारा अपना कर्तव्य है, उस कर्तव्य को निभाना है और जितना अधिक से अधिक सुख मिल सकता है उतना सुखपूर्वक जीना है। जितना दुखों से बच सकते हैं उतना दुख से बच के जीना है, उसके लिए ईश्वर ने व्यवस्थाएं बता रखी है। तो व्यवस्थाओं का पालन करें, अनुशासन का पालन करें, दुखों से आपत्तियों से बचें, अपनी रक्षा करें, बुद्धिमानी से व्यवहार करें, सभ्यता से व्यवहार करें। इस प्रकार से जीते जी भी अधिक से अधिक सुख को प्राप्त करें, दुख से बचें। और अंतिम सुख तो फिर ईश्वर के पास है, उसको मुख्य लक्ष्य बनाएं। ये सारा सत्योपदेश है और ये ईश्वर ने कर रखा है वेदों में, इसलिए उसको सदुपदेशक नाम से संबोधित किया महर्षि दयानंद जी ने। अगला शब्द है मोक्ष प्रद, मोक्ष प्रदान करने वाला। ईश्वर मोक्ष देता है, संसार के सुख भी देता है, मोक्ष भी देता है, दोनों चीजें देता है। अब मोक्ष से बहुत लोगों को डर लगता है, संसार में बहुत सारे लोगों को मोक्ष से डर लगता है। नहीं नहीं नहीं, मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष में नहीं जाना, और या फिर जाना है तो यहीं घर बैठे बैठे डायरेक्ट मोक्ष होना चाहिए, घर नहीं छोड़ना पड़े। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि महाराज जी घर में रहते रहते क्या डायरेक्ट मोक्ष नहीं हो सकता, उसके लिए संन्यास लेना जरूरी है? तो मोक्ष तो चाहते हैं, उसके लिए तपस्या नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, शॉर्टकट मांगते हैं, शॉर्टकट चाहते हैं, फटाफट मोक्ष मिल जाए, ज़्यादा तपस्या मेहनत करनी नहीं पड़े। और कई तो सीधा ही मना करते हैं, हमें मोक्ष में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ ठाठ से रह रहे हैं, क्या करेंगे मोक्ष में जाके, वहाँ खाली खाली बोर होंगे, ऐसे खाली कमरे में कोई बिठा देंगे हमको वहाँ और दीवारों को देखते रहो, उसमें तो बोर हो जाएंगे। ऐसा मोक्ष तो नहीं चाहिए, लोगों के दिमाग में ऐसी कल्पना है। मोक्ष का मतलब पूरी तरह से बोर होना, दुखी होना, परेशान होना, संसार के सारे सुख खो जाएंगे और वहाँ खाली खाली मोक्ष में क्या करेंगे। इसलिए वो बेचारे भ्रांति में बैठे हैं, वो जानते ही नहीं मोक्ष क्या होता है, इसलिए वो डर लगता है उनको, नहीं 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 मोक्ष नहीं चाहिए। और कुछ लोग थोड़ा बहुत समझते भी हैं, तो वो बहुत अधिक नहीं समझते, थोड़ा ही जानते हैं, और वो कहते हैं अगर मोक्ष में जाना ही है, सब लोग कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं मोक्ष में जाना ही है, तो फिर हमको मेहनत नहीं करनी पड़े, शॉर्टकट बताओ। पर ऐसे शॉर्टकट से तो कोई मोक्ष होने वाला नहीं है, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। आप मुझे IAS की डिग्री प्राप्त करने का शॉर्टकट बता दो, कोई है? कोई CA की डिग्री का शॉर्टकट बता दो, कोई होता हो तो। कोई शॉर्टकट नहीं है, और कोई बताएगा भी तो घोटाले वाला होगा, ठीक नहीं होगा, वो तो फिर नकली डिग्री होगी ना, वो तो शॉर्टकट तो बेकार होता है, वो गलत बात। तो जैसे MTech की डिग्री, CA की डिग्री, IAS की डिग्री शॉर्टकट में नहीं मिलती है, उसके लिए पूरी मेहनत करनी पड़ती है, तब असली योग्यता बनती है, असली डिग्री होती है और असली फल मिलता है उसका। ऐसे ही मोक्ष के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, पूरी मेहनत तपस्या चाहिए और फिर उसका पूरा फल मिलेगा। यूँ झूठ बोलकर किसी को बहका देना वो अलग बात है, लोग ऐसे ही बेकार है मोक्ष के नाम पर, हमको पैसे दो हम आपका मोक्ष करा देंगे, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख इतना रुपया दो हम आपका मोक्ष करा देंगे। वो तो मूर्ख बनाते हैं लोगों को, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। तो मोक्ष बहुत अच्छा है, जब तक मोक्ष समझ में नहीं आया तब तक हमको वो अच्छा नहीं लगता। जब समझ में आ जाएगा ना, फिर आपको खूब अच्छा लगेगा और आप कहेंगे बस मोक्ष ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब बेकार है, सब दुखदायक है, सब क्षणिक है, सब अनित्य है। तब आपका विचार ऐसा बन जाएगा जब मोक्ष समझ में आ जाएगा। तो मोक्ष का मतलब है 3 बातें। बोलिए। पहली बात, सारे दुखों से छूटना। मोक्ष में पहली बात तो ये है।
जीवात्मा सब दुखों से छूट जाएगा, एक भी दुख नहीं आएगा। जो आ जाते हैं ना, भूख प्यास, गर्मी ठंडी सर्दी, जुकाम बुखार, टीबी, कैंसर, आंधी तूफान, बाढ़, भूकंप, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे मोक्ष में, एक भी नहीं आएगा। क्योंकि शरीर ही नहीं रहेगा तो दुख कहाँ से आएगा? दुख का कारण ये शरीर, और मोक्ष में ये शरीर रहेगा नहीं तो दुख खत्म हो जाएंगे। और दूसरी बात क्या होगी मोक्ष में? बोलिए, ईश्वर का उत्तम आनंद प्राप्त करना। तो जब शरीर का चक्कर छूट जाएगा, जन्म मरण का चक्र बंद हो जाएगा, ईश्वर से संबंध जुड़ जाएगा, हमारा आत्मा का ईश्वर से संबंध जुड़ जाएगा। और उससे संबंध होने पर ईश्वर का आनंद मिलेगा, ज्ञान, बल, आनंद, न्याय, उत्साह, पता नहीं बहुत सारे गुण हमें प्राप्त होंगे। और बहुत लंबे समय तक, अरबों खरबों वर्षों तक इतना आनंद मिलेगा लगातार। 100% होगा आनंद, बहुत ऊंची क्वालिटी का होगा, जिससे हमारी पूरी इच्छाएं शांत हो जाएंगी, सब इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, पूरी तृप्ति हो जाएगी। ऐसा बढ़िया क्वालिटी का आनंद होगा और लगातार मिलेगा, उसमें कोई ब्रेक नहीं है, कोई स्टॉप नहीं है, लगातार मिलेगा। और तीसरी बात, पूरे ब्रह्मांड की सैर करना। बोलिए, ये तीसरी छूट है, एक्स्ट्रा फैसिलिटी। पूरे ब्रह्मांड की सैर करो, देखो, घूमो फिरो, जो भी जाओ, सोलर सिस्टम्स में जाओ, गैलेक्सीज में जाओ, एक तारे में जाओ, दूसरे में जाओ, तीसरे में जाओ, कहीं घूमो, देखो फिरो, जो भी करो, छूट। ये है मोक्ष। इसको ऋषियों ने समझाया, मोक्ष ऐसा होता है, वेदों के अंदर ऐसा मोक्ष बताया गया है। इस मोक्ष को लोग जानते नहीं। अगर ये समझ में आए तो आपकी रुचि निश्चित रूप से बन जाएगी। क्या आप सारे दुखों से छूटना चाहते हैं? हाँ या ना? हाँ। कौन नहीं छूटना चाहता? सब चाहते हैं, दुख से छूटना सब चाहते हैं। कुत्ता, गधा, सांप, बिच्छू, वो भी छूटना चाहते हैं। मनुष्यों की तो बात क्या है, सब पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े दुख से छूटना सब चाहते हैं। उनके पास इतनी बुद्धि नहीं है, साधन नहीं है, वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उस योनि से डायरेक्ट नहीं जा पाएंगे, वो अलग बात है। पर इच्छा तो है उनकी भी, दुख से छूटने की इच्छा उनकी भी है, सबकी है। दुख भोगना कोई नहीं चाहता। इसी तरह से ईश्वर का आनंद प्राप्त करना चाहेंगे आप लोग? हाँ या ना? हाँ, सब चाहते हैं, बढ़िया आनंद मिलेगा, सब चाहते हैं। और ब्रह्मांड की सैर करना भी सब चाहते हैं। लोग यहीं जाते हैं, कुल्लू मनाली घूमने जाते हैं, कोई शिमला जाता है, कोई कश्मीर जाता है, कोई स्विट्जरलैंड घूमने जाता है, कोई कहाँ जाता है। जब यहाँ घूमने की इच्छा दिख रही है तो मोक्ष में भी इच्छा तो रहेगी और वहाँ घूमने की छूट भी है। यहाँ जीते जी तो हम एक धरती पे ही घूम सकते हैं, देश विदेश की यात्रा कर ली बस, और दूसरे लोकांतरों में नहीं जा सकते शरीरधारी होकर। और मोक्ष में तो इतनी बढ़िया छूट है, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जाओ, सूर्य में जाओ, चंद्रमा में जाओ, तारों में जाओ, समुद्र में जाओ, पर्वत पे जाओ, कहीं जाओ, सब जगह देखो, घूमो फिरो, वहाँ का आनंद लो, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, कैसी कैसी हो रही हैं। जैसे आप कभी कभी टीवी फिल्म में देखते हैं, सीरियल देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो पता चलता है ना कैसे कैसे क्या क्या होता है। वो सारी जानकारी घटनाओं की होती है तो अच्छा लगता है, आनंद आता है। ऐसे ही मोक्ष में खूब घूमने फिरने की छूट है, कोई रोक टोक नहीं है। नो एंट्री का बोर्ड वहाँ पर होता ही नहीं है, वहाँ नो एंट्री का बोर्ड कहीं नहीं है, सब जगह एंट्री, कहीं भी जाओ, सब छूट। तो इतना बढ़िया मोक्ष है, जब समझ में आएगा तो सब चाहेंगे कि हाँ हमें मोक्ष चाहिए। तो ऐसा मोक्ष देने वाला है ईश्वर, इसलिए उसको कहा मोक्ष प्रद, मोक्ष प्रदान करने वाला, मोक्ष देने वाला। और ऐसा मोक्ष कोई नहीं दे सकता, ना प्रकृति दे सकती है, ना जीवात्मा। ऐसा मोक्ष और कोई नहीं दे सकता। और कुल मिला के तीन ही वस्तुएं हैं, ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। प्रकृति दे नहीं सकती, आत्मा दे नहीं सकता, केवल ईश्वर दे सकता है, उसके अधिकार में है, उसके कंट्रोल में है, उसके पास है ये, वो दे सकता है। इसलिए हमको ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करनी चाहिए, उससे निवेदन करना चाहिए कि हे भगवान, बहुत जन्म ले लिए, संसार देख लिया, बहुत सुख भोग लिए, दुख भी भोग लिए, बहुत झंझट है, अब हमको छुटकारा दो यहाँ से, अब हमको मोक्ष चाहिए।
तो इस प्रकार से ईश्वर को मोक्षप्रद स्वीकार करें, उससे प्रार्थना करें और जल्दी से मोक्ष